जब तक घीव का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आज मैं आपके सामने बहुत ही दुख के साथ खड़ी हूँ और खुशी और फख्र भी महसूस कर रही हूँ कि मैं सिस्टर शमीम थॉमस के बारे में चंद अल्फाज बयान कर सकूँ। सिस्टर शमीम थॉमस की पैदाइश 14 जून 1951 को फ्रांसिसाबाद में हुई। वो 5 बहन भाई थे, 2 भाई और 3 बहनें, और वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने आबाई गांव फ्रांसिसाबाद से हासिल की और फिर 1971 में खुदा की बुलाहट को महसूस करते हुए पेशावर में प्रेजेंटेशन सिस्टर्स की जमायत को ज्वाइन किया। वो अपनी बुलाहट में साबित कदम रही और 10 अक्टूबर 1972 में पहली अहलबंदी की। तरबियत के उन सालों में वो खुदा के साथ वफादार रही और 6 अक्टूबर 1978 में उन्होंने दायमी अहलबंदी की। सिस्टर शमीम की रहबाना ज़िंदगी किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। 1997 में उन्होंने रहबाना ज़िंदगी के 25 साल पूरे जोश के साथ, खुशी के साथ मनाए और इस साल 2022 अक्टूबर में वो अपने 50 साला जुबली मनाने को थी। इसी दौरान वो अपनी बहुत सी मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में अपना किरदार अदा करती रही। सिस्टर शमीम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा और ख़ास पहलू या खूबी जो मैंने ज़ाती तौर पर भी और मुख्तलिफ सिस्टर्स के तजर्बात से भी जाना है कि वो बहुत दुआया थी। खुदा के साथ वफादारी और दुआया ज़िंदगी हम सब के लिए मिसाली है। इसी दुआया ज़िंदगी ने उनको बहुत ही सादा, हलीम और फरोतन बनाए रखा, जैसा कि आज बिशप जी ने और फादर जी ने भी अपने सरमन में बयान किया। हम में से जो भी सिस्टर के साथ रहा वो ज़रूर मेरा साथ देगा कि उनके दिल में सबके लिए ही मगर बिलखुसूस गरीबों के लिए बहुत मोहब्बत थी। उनकी ज़िंदगी के 50 सालों में से 35 साल उन्होंने एज अ प्रिंसिपल गुजारे और इस दौरान ज़्यादातर वक्त उन्होंने रसालपुर और जेहलम में गुजारा। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनके साथ जेहलम में रहने का मौका मिला और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि वो मसीही गरीब बच्चों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती थी। और आज तक मैंने या किसी ने कभी नहीं सुना कि उनकी सरपरस्ती में कोई भी बच्चा फीस की वजह से स्कूल में एडमिट ना हुआ हो या फीस की वजह से उसको स्कूल से खारिज कर दिया गया हो। So I must say, she was the true and real follower of Jesus and Nano. As presentation sisters say, Nano was called lover of the poor, and I would say, Sister Shamim, you were the lover of the poor. सिस्टर शमीम एक बावकार शख्सियत रखने वाली खातून थी। कमिटमेंट, डेडिकेशन, लव उनकी सर्विस का हिस्सा थी। उनके साथ उनकी सरपरस्ती में काम करते हुए मैंने महसूस किया कि शी वॉज फर्म विद यंग सिस्टर्स, जैसा कि फादर जी ने भी बयान किया कि हमेशा हलीम, प्यार और मोहब्बत से शाइस्ता बात करने वाली थी और ये शाइस्तगी हम में से बहुत ने एक्सपीरियंस की। सच का साथ देने वाली थी, भले उनके साथ कोई था या नहीं। और हम सब जानते हैं कि शी वॉज अ करेजियस लेडी। एक बहुत ही अच्छी और मिसाली खूबी जो उनमें बहुत से लोगों ने पाई कि वो सबकी इज्जत करती थी।
और ख़ासकर देखा गया है, सुना गया है कि वो अपने वर्कर्स के साथ एक स्पेशल किस्म का लगाव रखती थी। एहसास था उनके दिल में, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और कोऑपरेटिव पाया हमने उन्हें। उनकी खूबियाँ बयान करते हुए अगर हम जिक्र करें तो शी वॉज एक्सीलेंट इन मैनेजमेंट, इसीलिए वो काउंसिल का हिस्सा भी रह चुकी हैं। और मैं कल रात सिस्टर शमाइला, जो कि उनकी कम्युनिटी मेंबर और उनकी कम्युनिटी लीडर भी हैं, उनसे बात कर रही थी, तो वो मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी जो रिसेंटली उन्होंने किए हैं अपनी लाइफ में। और ख़ासकर पिछले हफ्ते के दौरान वो बता रही थी कि जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो रोज़ उन लोगों के लिए नाम लेके दुआ करती थी जिन्होंने उनकी खिदमत की, जिन्होंने किसी भी तरीके से उनकी मदद की, और स्पेशल वर्कर्स को बुला कर उनके साथ दुआ कर रही थी, उनको अप्रिसिएट कर रही थी, और ख़ासकर जो आखिरी अयाम में उनके साथ रहे। और कल जब हम में से कुछ सिस्टर शमीम के साथ थी तो मैंने महसूस किया कि जब हम वहाँ पे गए सरगोदा में हॉस्पिटल में तो उनकी एनर्जी काफ़ी लो थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके चेहरे पे एक खूबसूरती आती गई, एक इत्मीनान था, उनका स्पिरिट जो था फुल ऑफ लाइफ था। बातचीत करते हुए उन्होंने हमारे साथ जो वक्त गुजारा बहुत पीसफुल थी। आखिरी अयाम में भी उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं की, खुदा की शुक्रगुजार रही, लोगों की शुक्रगुजार रही जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, जिन्होंने उनकी खिदमत की। और सिस्टर शमीम के बारे में जितने कुछ कहा जाए कम है। यकीन नहीं आता कि वो हमारे दरमियान आज नहीं है। कफन हटा हटा के मेरा मुंह बार बार देखते हैं, इन्हें मेरे मरने का एतबार अब भी नहीं है। और आज जब हम दुख की घड़ी में सब इकट्ठे हैं तो मैं चाहूँगी कि फादर मुख्तार आलम ने सिस्टर शमीम के साथ रहते हुए जो तजर्बा किया, जो उनके ख्यालात हैं, वो इन आखिरी अयाम में हमारे साथ बांटना चाहते हैं। सो फादर मुख्तार आलम की तरफ से स्पेशल पैगाम, आखिरी ट्रिब्यूट सिस्टर शमीम के नाम। ठीक है, तो अर्ज है कि आसमां तक जाके फूटी एक मोहब्बत की किरण, आसमां तक जाके फूटी एक मोहब्बत की किरण, अब अंधेरों में चली है ढूंढने अगला जन्म, अब अंधेरों में चली है ढूंढने अगला जन्म। ऐ जहां वालों मेरे मरने का गम हरगिज न हो, ऐ जहां वालों मेरे मरने का गम हरगिज न हो। हर फलक से मैं उतारूंगी खुदावन के करम, हर फलक से मैं उतारूंगी खुदावन के करम। फिर से नाता जोड़ना है मुझको बहरों भर से आज, फिर से नाता जोड़ना है मुझको बहरों भर से आज। आज रखना बादलों पर है मुझे पहला कदम, आज रखना बादलों पर है मुझे पहला कदम। अपने दुल्हा अल-मसीह को अब भी हूँ, अपने दुल्हा अल-मसीह की अब भी हूँ अदना कनीज, अपने दुल्हा अल-मसीह की अब भी हूँ अदना कनीज। अब भी हाजिर हूँ मैं राहों में उसी की दम बदम, अब भी राहों में मैं हाजिर हूँ उसी की दम बदम। और आसमानी रिफ़तों में है स्वागत आजकल, आसमानी रिफ़तों में है स्वागत आजकल। यूं लिए फिरते हैं मुझको बादलों के ज़ेरो बम, यूं लिए फिरते हैं मुझको बादलों के ज़ेरो बम। और शुक्रिया ए हम नशीनों हम रकाबों दोस्तों,
शुक्रिया ए हम नशीनों, हम रकाबों दोस्तों, आसमानों और ज़मीनों पर मिलेंगे रोज़ हम, आसमानों और ज़मीनों पर मिलेंगे रोज़ हम। मैं हूँ खुशबू, मैं महक और नाम मेरा है शमीम, मैं हूँ खुशबू, मैं महक और नाम मेरा है शमीम। मैं महकती ही रहूँगी आपके संग हर जन्म, मैं महकती ही रहूँगी आपके संग हर जन्म। ख्वाजा मुख्तार। Thank you very much, Father Ji, for your support. I am very much conscious of all our friends and sisters who cannot be with us physically, but we know you are watching us online. So we pray that you may also receive the blessings as we say final goodbye to our beloved Sister Shireen. आखिर में मैं सिस्टर रिफत सादिक, जो हमारी यूनिट लीडर हैं, अपनी तमाम दर सिस्टर्स की जानिब से तहे दिल से मशकूर हूँ फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की, जिन्होंने आज की अक़दस कुर्बानी खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानी। शुक्र अदा करती हूँ तमाम फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स जो हमारे इस काम में शरीक हैं। आप सबकी मौजूदगी हमारे लिए तसल्ली का बायस है। शुक्र भी अदा करती हूँ तमाम स्कूलों से आए हुए टीचर्स, वर्कर्स, तमाम तर उन लोगों के लिए जो दूर नज़दीक से आए हैं, मेहमानों के लिए जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ हैं, कि खुदावंद हम सबको बरकत और तसल्ली अता करे। शुक्रगुजार हूँ फादर एंथन की भी, जिन्होंने तमाम इंतज़ामी लिहाज से हमारे साथ ताउन किया।